जानिए भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ की खोज किसने की थी। दिलचस्प है इसके बनने की कहानी। तो चलिए जानते हैं अशोक स्तंभ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है। सम्राट अशोक के शासनकाल में बने 4 सिंगों को दिखाने वाला ये स्तंभ आज भारत की पहचान बन चुका है। भारतीय करेंसी से लेकर सरकारी संस्थाओं, भारतीय सेना, भारतीय पासपोर्ट और सरकारी अधिकारियों की गाड़ियों समेत कई जगह पर अशोक स्तंभ नजर आता है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर कैसे ये देश का राष्ट्रीय प्रतीक बना, इसे किसने राष्ट्रीय प्रतीक बनाने का सुझाव दिया था और इसका डिजाइन किसने तैयार किया था। पिलर्स ऑफ अशोका यानी कि अशोक। इतिहासकारों के मुताबिक इस स्तंभ को सम्राट अशोक ने 280 ईसा पूर्व बनवाया था। इसे वाराणसी के सारनाथ संग्रहालय में रखा गया है। 26 जनवरी 1950 को इसे भारतीय गणतंत्र में अपनाया गया था। आज ये प्रतीक भारत सरकार के आधिकारिक लेटरहेड का अहम हिस्सा बन चुका है। सभी भारतीय मुद्राओं, सरकारी कागजों, भारतीय पासपोर्ट पर भी ये प्रमुखता से अंकित होता है। हालांकि आधिकारिक पत्राचार के लिए किसी व्यक्ति या निजी संगठन को इस प्रतीक का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। सन 1905 में यूपी के सारनाथ में हुई खुदाई में जर्मनी के सिविल इंजीनियर फ्रेडरिक ऑस्कर ओएट्रल ने अशोक स्तंभ खोजा था। फ्रेडरिक को भारत के इतिहास और पुरातत्व में काफी रुचि थी। बतौर सिविल इंजीनियर फ्रेडरिक ऑस्कर ने सन 1900 के आसपास सारनाथ में खुदाई शुरू की थी। दरअसल उन्होंने इस एरिया की खुदाई चीनी यात्रियों की किताबें पढ़ने के बाद शुरू की थी, जो मध्यकाल के शुरू में सारनाथ के आसपास आए थे। आखिरकार 5 साल बाद सन 1905 में फ्रेडरिक ऑस्कर को खुदाई में 7 फुट की ऊंचाई का अशोक स्तंभ मिला। हजारों सालों से जमीन के अंदर होने की वजह से ये खराब हो गया था और टूट फूट भी हो चुकी थी। इसके अंदर ये 3 हिस्सों में टूटा हुआ मिला, लेकिन अच्छी बात ये थी अशोक स्तंभ का शेर वाला हिस्सा सही सलामत था और साफ साफ नजर आ रहा था। स्तंभ पर जिस तरह से शेर को बेहद बारीकी से उकेरा गया था, वो तो कला का एक नायाब नमूना था। भारत की आजादी से कुछ समय पहले 22 जुलाई 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक तय करने के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया था। साथ ही सुझाव दिया था कि हमें राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और राष्ट्रीय ध्वज में सम्राट अशोक के डिजाइन में मौर्य सम्राट अशोक के सुनहरे दौर के शासनकाल को रखना चाहिए। आधुनिक भारत को अपने इस समृद्ध और चमकदार अतीत के आदर्शों और मूल्यों को सामने लाना चाहिए। संविधान सभा में नेहरू ने कहा कि चूंकि मैंने सम्राट अशोक का जिक्र किया है, तो ये मैं बताना चाहूंगा कि सम्राट अशोक का काल भारतीय इतिहास में ऐसा दौर था जिसे ध्यान रखना चाहिए, जिसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर छाप छोड़ी। ये केवल एक राष्ट्रीय दौर नहीं था, बल्कि ऐसा समय था जबकि हमने भारतीय राजदूतों को दूर दूर के देशों में भेजा, और वो साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं, बल्कि शांति, संस्कृति और सद्भाव के प्रतीक बनकर गए थे। सम्राट अशोक के ये 4 शेरों का क्या मतलब है? सारनाथ में मौजूद अशोक स्तंभ की ऊंचाई करीब 7 फीट है। उसमें दहाड़ते हुए एक जैसे शेर चारों दिशाओं में स्तंभ के ऊपर बैठे हैं। ये चारों ताकत, साहस, गर्व और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं। दरअसल मौर्य शासन के दौरान ये चारों शेर चक्रवर्ती सम्राट अशोक की ताकत को दिखाते थे। लेकिन जब अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया, तो इसके जरिए सामाजिक न्याय और बराबरी का संदेश दिया गया। अशोक स्तंभ कैसे बना राष्ट्रीय प्रतीक? जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में इस संबंध में जब दूसरे नेताओं से उनकी राय पूछी, तो इस पर सभी एकमत थे कि देश के पास एक असरदार राष्ट्रीय प्रतीक होना ही चाहिए। ये भी तय था कि यह प्रतीक अशोक के दौर से ही लिया जाएगा। आखिरकार संविधान सभा में सभी की हाँ के बाद अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित कर दिया गया। किसने बनाया अशोक स्तंभ का डिजाइन? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किए जाने के बाद अशोक स्तंभ का डिजाइन बनाने को लेकर देश भर के कला स्कूलों के छात्रों और एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। इस दौरान कई लोगों ने अपने अपने डिजाइन पेश किए, लेकिन संविधान सभा को इनमें से कोई भी डिजाइन पसंद नहीं आया। इसके बाद एक IAS ऑफिसर बदरुद्दीन तैयब जी की पत्नी सुरैया तैयब जी ने अशोक स्तंभ के ग्राफिक वर्जन को प्रिंट कराकर पेश किया, तो ये सभी को पसंद आया। वॉइसरॉय लॉज, राष्ट्रपति भवन की प्रेस ने इसमें कुछ बदलावों के साथ इसे प्रिंट किया, और तब से ही ये 4 शेर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक बन गए। कागज पर सिंह का डिजाइन किसने बनाया? भारतीय सरकारी कागजों, दस्तावेजों और पासपोर्ट आदि पर आप जो सिंह का राष्ट्रीय प्रतीक देखते हैं, उसको बनाने का काम प्रख्यात चित्रकार और शांति निकेतन की कला शिक्षक
नंदलाल बसु की शिष्य दीनानाथ भार्गव ने किया। अशोक स्तंभ के शेर के चित्र को बनाने का काम प्रख्यात चित्रकार दीनानाथ भार्गव ने ही किया था, जो तब शांति निकेतन में फाइन आर्ट्स के छात्र हुआ करते थे। इसे उन्होंने संविधान के पहले पेज पर भी स्केच किया। यही शेर बाद में भारतीय मुद्रा, सरकारी दस्तावेजों और पासपोर्ट पर भी अंकित होने लगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहिए ज्ञान और मनोरंजन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।